हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का सेकंड पार्ट। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ लाइट इन आवर डेली लाइफ, प्रकाश का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या महत्व है। और हमने पढ़ा था सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश की कुछ मौलिक गुण। और हमने पढ़ा था हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, हमें अपने आसपास की चीजें कैसे दिखाई देती हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों, सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताइए कि जब आप अपने रूम की लाइट ऑन करते हैं तो जो बल्ब से लाइट रे निकलती है, जो रोशनी निकलती है, वो बल्ब के एकदम सामने सीधी फोकस करती है या फिर पूरे कमरे में चारों तरफ हर तरफ फैल जाती है। तो आप कहेंगे सर, जो हम जब रूम में लाइट ऑन करते हैं तो रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, लाइट रे चारों तरफ फैल जाती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आप टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं तब उसकी बल्ब से जो लाइट रे निकलती है, उससे जो रोशनी निकलती है, क्या वो चारों तरफ फैलती है या वो बल्ब के एकदम सामने सीधी एकदम डायरेक्ट एक फोकस मारती है, सामने की तरफ जाती है। तो आप कहेंगे सर उससे तो लाइट एकदम सामने की तरफ जाती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो आपकी टॉर्च है और उसका जो बल्ब है, उससे जो लाइट रे निकलती है वो भी चारों तरफ ही निकलती है, लेकिन वहां पर हम चारों तरफ की लाइट रे को मोड़ करके सामने ले आते हैं, इसीलिए हमें सामने एक लाइट की बीम ऐसी दिखाई देती है। तो ऐसा हम कैसे कर पाते हैं? ऐसा हम लाइट की एक बेसिक प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन का यूज करके कर पाते हैं। आज के इस चैप्टर में हम इसी प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और टॉर्च के अलावा भी आपने अपने व्हीकल्स की हेडलाइट, जैसे कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इनकी हेडलाइट में भी देखा होगा कि सामने की तरफ एक लाइट की बीम जाती है। तो सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताइए कि जब कोई लाइट रे किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी तल के ऊपर पड़ती है, तब क्या होता है? तब तीन काम होते हैं। पहला, जब लाइट रे किसी सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वो उससे टकरा करके वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। इस इंसिडेंस को, इस घटना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा, लाइट रे आई, सरफेस से टकराई और टकराने के बाद उसके आर पार हो जाती है। लाइट रे सरफेस के आर पार हो जाती है, प्रकाश की किरणें सरफेस के आर पार हो जाती हैं। इस घटना को, इस इंसिडेंस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा, लाइट रे आई और सरफेस से टकराई और टकराने के बाद ना तो वो वापस लौटती है, ना ही वो उसके आर पार होती है, बल्कि वो सरफेस क्या करता है, उन लाइट रे को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और इस घटना को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अवशोषण। अब असल में होता क्या है, जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस से, किसी तल से टकराती है तो ये तीनों ही काम होते हैं। लाइट का कुछ हिस्सा टकरा करके वापस उसी मीडियम में लौट जाता है जिससे आया था, कुछ हिस्सा सरफेस के आर पार चला जाता है और लाइट के कुछ हिस्से को सरफेस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब लाइट का कितना हिस्सा वापस लौटता है, कितना हिस्सा आर पार हो जाता है और कितना हिस्सा सरफेस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो ये डिपेंड करता है कि वो सरफेस कैसा है, वो तल कैसा है। अगर लाइट का ज्यादातर हिस्सा टकरा करके वापस उसी मीडियम में जा रहा है तो ऐसे सरफेस को, ऐसे तल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक तल। इसी तरीके से अगर लाइट का ज्यादातर हिस्सा सरफेस के आर पार हो जा रहा है तो ऐसे सरफेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट सरफेस, पारदर्शी तल। और इस तरीके से किसी किसी सरफेस में क्या होता है कि लाइट का ज्यादातर हिस्सा सरफेस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है।
यहां पर हम कौन सा सरफेस पढ़ेंगे, कौन सा तल पढ़ेंगे? यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो हम बाकी दोनों को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उस सरफेस के बारे में बात करेंगे जिससे टकरा करके लाइट का ज्यादातर हिस्सा वापस उसी मीडियम में लौट जाता है। तो ऐसी कौन सी खासियत होती है उस सरफेस में? कैसा सरफेस होना चाहिए जिससे लाइट की रे टकराए, प्रकाश की किरणें टकराएं, टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाए? तो अगर कोई सरफेस, अगर कोई तल बहुत ही स्मूथ और शाइनी है, बहुत चिकना और चमकदार है, तो लाइट जब उस पे आके टकराएगी तो उसका ज्यादातर हिस्सा वापस उसी मीडियम में लौट जाएगा जिससे वो लाइट रे आई थी। तो आप समझ गए होंगे रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। लाइट रे आई, टकराई और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट गई, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कब होता है और कब ज्यादा होता है? जब किसी लाइट ऐसे सरफेस के ऊपर पड़ती है जो बहुत ही चमकदार और चमकीला है, बहुत ही स्मूथ और शाइनी है, तो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। When a light ray falls on a smooth and shiny surface, its maximum portion bounces back to the same medium. Then this incidence is known as reflection of light. जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने और चमकीले तल पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश हिस्सा वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिससे वो आया था। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने लिख ली हो। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म समझ लेते हैं। जो लाइट रे आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे। ये लाइट रे आ रही है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये आई और ये हमारे सरफेस से टकरा करके वापस लौट गई। जो टकरा के वापस लाइट रे लौटती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। जिस पॉइंट पर ये टकराती है सरफेस पे, जिस पॉइंट पे ये टकराती है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या इसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और ये जो हमारा सरफेस है इसको बोलते हैं परावर्तक तल या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन खींचते हैं और इस लाइन को ही हम लोग बोलते हैं नॉर्मल या अभिलंब। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर आपतन कोण। इसी तरीके से आप बता सकते होंगे कि जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये कुछ टर्म है जो आपके आगे इस्तेमाल होंगे, तो आपको इनको पता होना बहुत जरूरी है। तो क्या बताया हमने कि जो लाइट रे आती है, जो लाइट रे आ रही है किसी सोर्स से, या मान लिया बल्ब है हमारा, जो भी चीज है, उससे जो लाइट रे आ रही है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे या आपतित किरण। और जो लाइट रे टकरा के वापस जाती है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। अभिलंब किसको बोलते हैं? जिस पॉइंट पे ये टकराई है सरफेस पे, उसके ऊपर सरफेस के साथ 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई लाइन क्या कहलाती है? नॉर्मल या अभिलंब कहलाती है। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे का जो बीच का एंगल है इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण। बिल्कुल इसी तरीके से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। तो ये हमारे इससे कुछ रिलेटेड टर्म थे जिनको जानना आपको बहुत जरूरी है।
अब इसके बाद हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मेरा अगला सवाल है आपसे कि लाइट रे आई और टकरा के वापस चली गई, तो पहली चीज ये है कि टकरा के वापस जाएगी तो किधर जाएगी, और दूसरा सवाल है आके टकराई और टकराने के बाद कितना मुड़ेगी, थोड़ा मुड़ेगी, ज्यादा मुड़ेगी, कितना मुड़ेगी। इन दो सवालों के जवाब हमें मिलेंगे रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। इन दो नियमों के जानने के बाद हम बता देंगे कि लाइट रे आएगी और टकराएगी और टकराने के बाद वो कितना मुड़ेगी और किस डायरेक्शन में मुड़ेगी। देखिए पहले क्या होता था कि पहले भी भविष्यवाणियां होती थी, उनके पास अपना ज्ञान होता था, और आज भी हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, लेकिन आज हम किसके बेस पे करते हैं, साइंस के बेस पे। जैसे हम बता देते हैं कि अगला मून इक्लिप्स कब होगा, कितने बजकर कितने सेकंड पर, अगला चंद्र ग्रहण कब होगा, तूफान आने वाला है तो कब आएगा, बारिश होने वाली है तो कितनी संभावना है कि बारिश हो सकती है। ये सब हमने जो संभावनाएं करी, ये सब हमने जो प्रिडिक्शन करे, भविष्यवाणियां करी हैं, किसके बेस पे करी है, साइंस के बेस पे करी है। इसी तरीके से आज मैंने आपको एक रूल सिखाया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आप भी इस तरह से प्रिडिक्ट कर पाएंगे, भविष्यवाणी कर पाएंगे। तो इतना तो आप समझ गए हैं कि आप देख के बता देंगे कि ये सरफेस है, अगर इस सरफेस के ऊपर लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होगी, ये भविष्यवाणी आप पहले से कर देंगे। आप छू के देखेंगे बहुत स्मूथ है, हाँ बहुत स्मूथ है, बहुत चमकीला है, हाँ बहुत चमकीला है, तो क्या होगा, लाइट रे इसके ऊपर पड़ेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आप एग्जैक्ट लोकेशन भी बता देंगे लाइट रे की, कि अगर प्रकाश की किरण आएगी, लाइट रे आएगी, तो टकराने के बाद जब वो लौटेगी तो वो किस जगह पे जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या पढ़ेंगे, उसके लिए हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना पड़ेगा। दो लॉ है, पहला क्या है, पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस लॉ से हमें पता चलेगा कि लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर किधर जाएगी। दूसरा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस वाले लॉ से हमें पता चलेगा कि लाइट रे कितना मुड़ेगी, टकराने के बाद मुड़ेगी, और मुड़ेगी तो कितना मुड़ेगी। जब इन दोनों चीजों को हम जान लेंगे तो हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे कि लाइट रे आएगी, टकराएगी और मुड़ने के बाद एग्जैक्ट इस जगह पर आकर के रुकेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी